वेलकम टू ट्रैक विदेश है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो चाहें तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस भर्ती में आवेदन करना है या नहीं करना है। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक नई कृषि भर्ती के बारे में। बैंक में बड़ी कृषि भर्ती निकल के आई है। ये एग्री असिस्टेंट ऑफिसर की ये वैकेंसी है। इसमें सैलरी आपको 6.50 लाख पर एनम तक मिलने वाली है और योग्यता बीएससी एजी या समकक्ष सभी जो डिग्रियां होती हैं सभी इसमें मान्य हैं। और पद, परीक्षा तिथि, सिलेबस, पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों ये वैकेंसी आई है IDBI बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक ऐसा दोस्त जैसा सेलिब्रेटिंग, और यहाँ पे पार्टनरशिप दैट पावर्ड प्रोग्रेस 60 ईयर्स, मतलब 60 साल इस बैंक को हो चुके हैं। और गवर्नमेंट बैंक है ये सिंस 1964 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड O 2025-26। तो ये वैकेंसी आई है। देखिए ये जनरल वैकेंसी है जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग जोन में ये वैकेंसी बटी हुई है। दुर्भाग्यवश इसमें उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी इसमें ब्लॉक में यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अदर स्टेट में ये जो वैकेंसी है इनमें अगर आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जनरल वैकेंसी है, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और इनमें एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस पोस्ट के लिए। देख सकते हैं आप लोग, स्पेशलिस्ट एग्री असिस्टेंट ऑफिसर AAO पैन इंडिया, मतलब ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। 100 वैकेंसी है टोटल, और यहाँ पे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये वैकेंसी डिवाइड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल 100 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी दी गई है मैं बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना अगर अप्लाई करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ये जो 1 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है, इस डेट तक आपकी जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए और एज भी जितनी मांगी गई है इसमें वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ये 1 अक्टूबर को ही आपके पास एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, ये इस तरह से लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट डेट जो है ये नवंबर 20 2024, मतलब 20 नवंबर को जारी किया, जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 20 नवंबर है। आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आज ही मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के जानकारी दे रहा हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इंक्लूडिंग मॉडिफाई जो है ये नवंबर 21 2024 से नवंबर 30 2024 तक आप लोग कर पाएंगे। पेमेंट भी इसी डेट में आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 21 से 30 नवंबर तक ये टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट ये दिसंबर 2024, ठीक है, या फिर जनवरी 2025 में होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये देखिए लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2024 को आपके पास पूरी होनी चाहिए, जो कि ऊपर मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। एज की बात करें तो मिनिमम 20 साल एज मांगी गई है, मैक्सिमम 25 साल एज मांगी गई है। ठीक है, डिग्री की बात करें तो देखिए जो सिर्फ जनरल एलिजिबिलिटी वाली जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो उसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो ऑल इंडिया के लिए एग्रीकल्चर की वैकेंसी है ये देखिए ग्रेड O AAO स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो यहाँ पे 4 साल की डिग्री मांगी गई है। ये डिग्री आपकी होनी चाहिए BSc या BTech या BE इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिशरीज साइंस या इंजीनियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस या फॉरेस्ट्री डेयरी साइंस या फिर टेक्नोलॉजी फूड साइंस या टेक्नोलॉजी पिस्सिकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री या सेरीकल्चर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज विच AICTE UGC। ठीक है, तो ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 4 साल की डिग्री एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी फील्ड की ये डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये ऐसी इसमें कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो आपके पास सिर्फ BSc AG या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री है जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन मिनिमम पासिंग परसेंटेज यहाँ पे मांगा गया है। ये मिनिमम पासिंग परसेंटेज 60% होना चाहिए जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी 55% जो होना चाहिए SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए ये 55% होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट आर
एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशनरी इन कंप्यूटर IT रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगा देना फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। जो भी डिटेल मांगी जाए उसको वहाँ पे फिल कर देना। एज में रिलैक्सेशन और ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंक आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आप सभी लोगों को, किसी भी स्टेट के हैं, आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि इमोल्यूमेंट्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट एंड सर्विस कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है बिटवीन 6.14 लाख टू 6.50 लाख, मतलब 6.5 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी इसमें होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका होगा। यहाँ पे देखिए एनुअल इंक्रीमेंट आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी जो है वो बढ़ती रहेगी। इसके अलावा आपकी पेंशन वगैरह की भी जानकारी यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करियर प्रोस्पेक्ट ये दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वही बताने वाला हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे द सिलेक्शन प्रोसेस सेल comprise of online test, document verification, पर्सनल इंटरव्यू एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा। वो तो सभी में होता ही है। तो आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो सिलेबस है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द टेस्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट। तो यहाँ पे ये AFO की तरह ही है बिल्कुल, क्योंकि बैंक की वैकेंसी है। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, और टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 20 मिनट टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 जो है आपको मिनट मिलेगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर IT 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, 25 मिनट मिलेंगे, ठीक है। बात करें एग्रीकल्चर की तो प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट मिलेंगे। तो बिल्कुल AFO वाला ही सिलेबस इन्होंने उठा के रख दिया है यहाँ पे। बस इन्होंने ये GK GS जो बैंक की होती है बस वो बढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ही टेस्ट होगा आप लोगों का, इसमें प्री मेन नहीं होगा, सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू हो जाएगा। और ये आपका जनवरी या मतलब दिसंबर या जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसा कि ऊपर एग्ज़ाम डेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लिखी हुई है इसी में। बाकी यहाँ डिटेल में भी इसके बारे में ये पूरी जानकारी लिखी है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे टेबल दी गई है, इसको भी आप लोग पढ़ लेना जो भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग हों, एग्रीकल्चर से हैं या किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो उस वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो AAO मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जो AAO जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, उसमें आपके पास एग्रीकल्चर की वैकेंसी हो, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो उसमें आवेदन कर पाएंगे। बात करें ये अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट, ये आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल AFO के जैसा ही इसमें अप्लाई करने की प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी आपको ये अपलोड करना होगा, ठीक है। और ये बैंक की वेबसाइट है, देखिए www.idbibank.in, इस पर आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये वैकेंसी सरकारी रिजल्ट पे भी आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे फ़ीस कितनी लगेगी तो यहाँ पे देखिए 250 रुपये SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए और 1050 रुपये अन्य सभी कैंडिडेट के लिए लगेगी। मेरी समझ में नहीं आता ये लोग जॉब दे रहे हैं या छात्रों से, बेरोज़गारों से पैसा कलेक्ट करके जॉब ले रहे हैं, मतलब पैसा कमा रहे हैं, वो भी बेरोज़गारों से। इतनी ज़्यादा फ़ीस कर दी है इन्होंने, क्या ही कहा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। एज प्रूफ में आपका जो 10th या 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, स्कूलिंग लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ये सब चल जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा अन्य जो सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पे आपको किस हिसाब से बनवाने हैं, कास्ट वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसके लिए ये सब पूरी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन में बहुत कुछ दिया गया है, जो भी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं। और बाकी आप लोग अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं।
तो आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे ये पूरी टेबल दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर आप लोग ले सकते हैं, तो ये देखिए ये लिस्ट दी गई है पूरी उत्तर प्रदेश की। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, देहरादून या हल्द्वानी, इतनी जगह आप लोग यूपी में सेंटर ले सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम। जैसे आप लोग AFO का फॉर्म फिल करते हैं सेम टू सेम वैसा ही बैंक का फॉर्म ये आएगा और आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन से हो गई पूरी जानकारी। इसका अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विदेशी, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन इसका मैंने पहले ही आज सुबह 9:30 पे ही डाल दिया है ये नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे पड़ा है, तो इसको डाउनलोड करके आप लोग पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। और एग्रीकल्चर भर्तियों की जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।